नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी पाकिस्तान में बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन मध्य असम में, चौथा पश्चिमी गुजरात में और पांचवा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 13 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, गढ़चिरौली, जलना, परभनी, सोलापुर और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सतारा, अहिल्यानगर, पालघर, बुल्ढाणा, ठाणे, पुणे, बाईकुला मुंबई, सांगली, रायगढ़, वाशिम, परभनी, अकोला, संभाजीनगर, नांदेड़, धाराशिव, बीड, जलना, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और सोलापुर। इसमें सोलापुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, यवतमाल, लातूर, भंडारा, गढ़चिरौली, अमरावती, रत्नागिरी, नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, नागपुर, धाराशिव, पुणे, सोलापुर, वर्धा और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अमरावती, धुले, गोंदिया और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धुले, संभाजीनगर, नासिक, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, गोंदिया, पालघर, सतारा, बोरीवली मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, रायगढ़, जलगांव, परभनी, बाईकुला मुंबई, सांगली और भंडारा। इसमें भंडारा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं कोल्हापुर, पुणे, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, सिंधुदुर्ग, नांदेड़, धाराशिव, लातूर, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, वाशिम, अहिल्यानगर, बुल्ढाना और जलना। इसमें जलना जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं सोलापुर और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, हिंगोली, धाराशिव, परभनी, वर्धा और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अमरावती और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन सांगली और बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, परभनी, भंडारा, नासिक, नागपुर, गढ़चिरौली, सांगली, गोंदिया, कोल्हापुर, यवतमाल, नंदुरबार, सतारा और वर्धा। इसमें सतारा और वर्धा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, अमरावती, लातूर, अकोला, चंद्रपुर, सोलापुर, पालघर, वाशिम, पुणे, धुले, पवई मुंबई, रत्नागिरी, जलगांव, रायगढ़, अहिल्यानगर, हिंगोली, धाराशिव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, बाईकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई और बीड। इसमें थाने, अंधेरी मुंबई और बीड जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिला है जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, जलगांव, जलना और नंदुरबार। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, वर्धा, बीड, नागपुर, सोलापुर और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लातूर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं परभनी और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, पुणे, नांदेड़, वर्धा, वाशिम, बीड, गढ़चिरौली, गोंदिया, यवतमाल, कोल्हापुर, नागपुर, चंद्रपुर और सोलापुर। इसमें चंद्रपुर और सोलापुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अकोला,
अमरावती, लातूर, बाईकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, ठाणे, भंडारा, नासिक, नंदुरबार, हिंगोली, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, अमरावती, सोलापुर, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली और पुणे। इसमें पुणे जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, परभनी, सांगली, धुले, बुल्ढाना, नांदेड़, अहिल्यानगर, लातूर, पालघर, सोलापुर, बाईकुला मुंबई, वाशिम, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, हिंगोली, धाराशिव, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, बीड, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, रत्नागिरी और जलना। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 17 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, वर्धा, नागपुर, अकोला, यवतमाल और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, कोल्हापुर और गोंदिया। इसमें गोंदिया जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, धुले, नंदुरबार, जलगांव, बुल्ढाना, नासिक, नागपुर, वाशिम, जलना, सतारा, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, भंडारा, यवतमाल, अकोला, परभनी, पालघर, पुणे, ठाणे, अहिल्यानगर, नांदेड़, धाराशिव, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, हिंगोली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सोलापुर, लातूर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं बाईकुला मुंबई और बीड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।